कोशिश करें, इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करें। जब तक मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ था इस भारत देश में, तब क्या स्थिति थी, और उनका आक्रमण होने के पश्चात कैसे फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ था, ये पूरा इतिहास सबको ज्ञात है। यदि आप यह नहीं स्वीकारेंगे तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। तो जो निर्भय थे, निडर थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो अपनी परंपरा पे अड़िग रहे। लेकिन हर व्यक्ति इतना धैर्यशाली, इतना साहसी होता नहीं। कईयों का मोह अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता से होता है। तो अपनी जान ना चले जाए अथवा बच्चों की जान ना चली जाए अथवा घर में रहने वाली नारियों की इज्जत बची रहे, तो उसे बचाने के लिए उन्हें स्वीकारना पड़ा। उन्होंने तो बेमन से स्वीकारा था, ऊपर ही ऊपर स्वीकारा था, लेकिन अंदर से तो वही मान रहे थे। लेकिन जब उसके पश्चात नेक्स्ट जनरेशन आई, तो नेक्स्ट जनरेशन ने जो देखा बचपन से कि जो कार्य पिता कर रहे हैं वही कार्य वो भी फॉलो करने लगे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से संख्या बढ़ने लगी। एक दूसरा कारण, अब जितने भी भारत देश में लोग हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षित माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे। हाँ, बोलते एक दो पर्याप्त है। लेकिन जो इस मान्यता को नहीं मानते, दूसरी मान्यता को मानते हैं, वो कभी इस प्रकार की फैमिली प्लानिंग का उपयोग नहीं करते। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे जनसंख्या का अनुपात भी बढ़ता चला जा रहा, और पढ़े लिखे होने के कारण इनका घटता चला जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, हुआ है कि नहीं? तीसरा कारण एक होता है भय से। तो कुछ लोगों ने भय के रास्ते को अपनाया और कुछ लोगों ने लोभ के रास्ते को अपनाया। जो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थे, वो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए यदि आप ये फॉलो करोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो जो गरीब तबके का वर्ग था, जिसे खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, बीमार रहता था, इलाज कराने की सुविधा नहीं थी, शिक्षा की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, एजुकेशन के लिए, इलाज के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, न चाहते हुए इसे स्वीकार कर लिया। तो एक वर्ग ने लोभ के मार्ग को अपनाया, एक वर्ग ने भय के मार्ग को अपनाया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना लोभ और भय से, वो देखा देखी चलने वाले थे। जैसे भेड़ चाल, बोले अपने को क्या करना, अपन तो अपना देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एक वर्ग था, उनका उपेक्षा का मार्ग था, निग्लिजेंस। जो स्वार्थी लोग होते थे, ठीक है अपन तो अपना देखो, हमारी दुनिया अच्छी चल रही है ना, कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो उनका उपेक्षा का मार्ग अथवा उनकी सक्रियता सहभागिता नहीं, सक्रिय सहभागिता ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बढ़ा धीरे धीरे पतन का। मुख्यतः तो यही कारण है। आप समझ सकते हैं, आपने भी इतने वर्षों से कार्य किया है, घूम घूम करके सब समझा है, नीतियों को समझा, इतिहास को पढ़ा है, भारत देश का इतिहास। और भारत देश की एक विशेषता है, यह आध्यात्मिक धर्मगुरुओं का देश माना गया है, संतों महात्माओं का देश माना गया है। हम तो हर शरणागत को शरण देते हुए आए हैं। हमने किसी के लिए कभी निषेध किया ही नहीं, और जो आया उससे दिल से गले लगाया है, उससे अपना बनाया है। लेकिन कुछ लोगों ने छल के रास्ते को अपनाया है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना है। तो ऐसे कुछ कारण रहे हैं। आज सबको आवश्यकता है कि अपने उन गलतियों को देखें। आज पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अपने द्वारा पूर्व में किए गए उन गलतियों से शिक्षण ग्रहण करें, समझें, सीख लें कि भविष्य और अंधकारमय ना हो जाए तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए। ये क्यों भूल जाते हैं, जो भी जीव आता अपना अपना पुण्य लेकर के आता है, चाहे वो बालक हो अथवा बालिका। तो आज लोगों की धारणा है कि अपन एक बच्चे से ज़्यादा पैदा ही नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट चला डिंक, ड्वेल इनकम नो किड। अब जो और पढ़े लिखे हैं, एब्रॉड में जाकर के बस गए हैं, बेंगलोर में हाईटेक सिटी में बस गए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने वाले हैं, बोले क्यों बच्चे पैदा करना, अपन तो अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे। फिर एक नया कंसेप्ट आ गया, डिंक वार्ड, DINKWAD,
ड्वेल इनकम नो किड्स विथ ए डॉग। बोले अपन बच्चे पैदा नहीं करेंगे, डॉग को अडॉप्ट कर लेंगे, विथ ए डॉग। तो उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने एक डॉग को अडॉप्ट कर लिया और डॉग से उनका मोह हो गया, अब उनका बच्चा वही बन गया। तो जो वाइफ होती बोली मैं अपने कैरियर से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, सुंदरता से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। तो उन्हें अपना कैरियर दिख रहा है, सुंदरता दिख रही है, सुविधाएं दिख रही हैं, तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और जो हस्बैंड है वो भी ठीक है बोले। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिड लाइफ में आकर के पछताते हैं, जब 40-45 के हो जाते हैं, जब उनके घर में कोई नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं होता, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है, अब लौट करके भी नहीं जा सकते हैं, वे संवेदनाहीन हो गए हैं। किसी ने हमें बताई थी ऐसी घटना घटी ना, यूएस में सेटल हो गए हैं, बहुत बड़ा पैकेज, करोड़ों रुपए का पैकेज, वो आज पछता रहे हैं। बोले उस समय हमने सोचते रहे, अभी प्लानिंग कर रहे हैं 35 के हो गए, प्लानिंग कर रहे हैं 38 तक हो गए, फिर 40 में जाके डिसाइड करिए अब कर लेते हैं। तो कैपेबल ही नहीं बच्चे अब करने के, ना वाइफ पैदा कर सकती, फर्टिलिटी रेट इतना रिड्यूस हो गया कि कैपेबल ही नहीं बच्चे। तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल लेट मैरिज भी है। अब 30 के बाद लोगों की मैरिज होती है, और एक वर्ग है इसी देश में बल्कि दुनिया में जो 20 ईयर्स में पिता भी बन जाता है। अब देखना, एक घटना हम बता रहे हैं, हमारा चातुर्मास मेरठ जिले में हुआ था, सरदना नामगिरी में। एक जैन व्यक्ति आया तो बोला महाराज जी मुझे आज वहाँ जाना है। मैंने कहाँ जाना है? बोले एक बच्चे का जन्मदिन है और मेरा फ्रेंड है। मैंने उसका बेटा हो गया? बोले नहीं, वो दादा बन गया है। वो 40 साल की उम्र में दादा बन गया, 40 साल की उम्र में मैं पिता बनाऊं। अब समझना, बोले मैं 40 में पिता बन रहा हूं, वो 40 में दादा बन चुका है। तो कितनी स्पीड से। और ये तथाकथित पढ़े लिखे, बोले जब हम सेटल हो जाएंगे लाइफ में, जब हमारा एक फ्लैट हो जाएगा, एक गाड़ी हो जाएगी, जब सब कुछ हो जाएगा, तब हम सोचेंगे विचारेंगे, और उसके बाद वो कैपेबल ही नहीं रहते। तो एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन हो गया पैदा, गलत धारणा ही पैदा हो गई है। बोले अभी तो ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए मिली है, एंजॉय करो, अभी से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता क्या है, अभी से जिम्मेदारी क्यों लेना, अभी तो घूमने फिरने ऐशो आराम के दिन है, अभी हम स्विट्जरलैंड घूम के आ जाएं, यूएस घूम के आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड घूम के आ जाएं, अभी फर्स्ट क्लास ज़िंदगी का मज़ा लें। फिर बाद में जब सेटल हो जाएंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी, फिर बाद में हम वो पेरेंट्स बनेंगे। अब ये धारणा पढ़े लिखो वर्गों की है सबसे ज़्यादा। और जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, जो गाँवों में रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो तो बोलते ठीक है हमारे भगवान की कृपा है, जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। अब स्थिति भविष्य में और भयावह होने वाली है। तो चेतना चाहिए सभी लोगों को, विशेषकर पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को। और उसमें सबसे ज़्यादा जैन समाज आती है। अच्छी समाज के जो अहिंसक समाज है वो लोग आते हैं, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, और वो जाकर के सेटल हो रहे हैं अब्रॉड में। अब कोई मेडिकल फील्ड में है तो 32 के पहले तो सेटल ही नहीं होता है वो। MBBS, फिर MD, फिर DM, फिर बोलेगा कि मैं मैरिज करूँगा। फिर 35 के बाद फर्टिलिटी रेट ही नहीं रहती है, डॉक्टर बोलते हैं वो है ही नहीं बोले। तो मुश्किल से बहुत हुआ तो एक। हाँ, एक काम के माँ बनना कोई काम कहलाता है? माँ तो उसे पूज्यता का स्थान दिलाता है, ये क्यों नहीं समझते? वो आती है पत्नी बन करके, लेकिन जैसे ही वो माँ बनती है वो पूजनी हो जाती है। माँ को पूज्य कहा, पत्नी को पूज्य कभी नहीं कहा। माँ बनते ही पूजनी हो जाती है। इस बात को समझे, माता पिता बनना बहुत बड़ा कार्य होता है। आचार्य ने एक हाइकू लिखा है, जैसे हमने पहले कई बार भी कहा है, विवाह जो किया जाता है उसका उद्देश्य धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाना।
बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। विवाह जो किया जाता है भोगों के लिए नहीं किया जाता है, एक ऐसी संतान की अपेक्षा जो धर्म के रथ को आगे बढ़ाए, मोक्ष मार्ग को आगे लेकर के जाए। यानी एक अच्छा जीव संसार में आएगा, अच्छी विचारधारा वाला जीव आएगा, जो लीडर बन करके रहेगा तो कईयों को मार्ग में लगा देगा। अब उस थॉट प्रोसेस वाला जीव ही नहीं आएगा ना, बीज ही नहीं है तो वृक्ष कहाँ से होगा भविष्य में। यदि आपको इतना ही डर लग रहा है तो फिर हम जैसे मोक्ष मार्ग में आ जाओ, साधु बन जाओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं। नहीं, भोग भी भोगेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, और साधु भी नहीं बनेंगे और बच्चे भी पैदा नहीं करेंगे। तो जो भोगने के लिए शादी करता है, जैन शास्त्र में एक बात आती है, जो व्यक्ति सिर्फ विषय भोग के लिए विवाह करता है और फैमिली प्लानिंग कराता है, वो नपुंसक वेद कर्म का बंद करता है, भविष्य में जाकर के नपुंसक बनेगा। नपुंसक का अर्थ जानते हो कि नहीं? घर घर ताली बजाता है। तो जो कर रहे हैं कार्य अभी ऐसा, भविष्य में जाकर घर घर में ताली बजाएंगे। ताली बजाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आप भोगों की दृष्टि को कम नहीं कर पाओगे, कर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। भोग तो पूरे डूब करके भोगेंगे, लेकिन जब फल की प्राप्ति की बात आई तो जिम्मेदारी कौन ले। अभी तो समय ही कितना हुआ, अभी थोड़ा सा हम घूम लें। 1 ही साल तो हुए शादी को, 5 ही साल तो हुए। जब 5 साल 6 साल 8 साल हो जाएंगे उसके बाद सोचेंगे, और उसके बाद तो फिर रोते रोते आशीर्वाद लेने आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है, IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें हो जाए। वो बस IVF के ट्रीटमेंट के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं, फिर बाद में सत्य कह रहे हैं। जितने हस्बैंड वाइफ कपल आते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग के पास आते हैं, महाराज जी डॉक्टर बोल रहा है बड़ी परेशानी हो रही है, आशीर्वाद दे दो, IVF का चल रहा है, इस बार हो जाए। 2 बार अनसक्सेसफुल हो गया है, सफलता नहीं मिली, अब तीसरी बार और ट्राई कर रहे हैं IVF करके थ्रू बच्चा पैदा हो जाए। क्योंकि आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। ये आज रियलाइज नहीं करोगे, बाद में रियलाइज करोगे, लेकिन उस समय क्या होगा जब सिर के ऊपर पानी निकल जाएगा, उस समय पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो विचार करना चाहिए सभी लोगों को, विशेषकर पढ़े लिखे लोगों को। और क्यों भूल रहे हो, जो भी बच्चा आता है, बच्ची आती, वो अपना पुण्य लेकर के आते हैं। एक सत्य घटना बता रहे हैं, एक परिवार में तीसरी बच्ची पैदा हो गई। लोगों ने खूब कहा उसे अबॉर्शन कराने को, नहीं कराया, लेकिन जैसे तीसरी बच्ची आ गई तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कई गुना बढ़ गई। तो वो बच्ची आई थी, वो पुण्य लेकर के आई थी, लेकिन दुर्योग से घटना घट गई। जब 10 साल की थी तो घर की गैलरी से गिर गई और एक्सपायर हो गई। 10 साल की उम्र में बच्ची चली गई। जैसी बच्ची एक्सपायर हुई उसके 6 महीने बाद वो एकदम नीचे आ गए फाइनेंशियली। जब तक बच्ची नहीं थी तो उनकी पोजीशन फाइनेंशियल बहुत वीक थी, और बच्ची का जन्म हुआ तो फाइनेंशियल पोजीशन कई गुना बढ़ गई। और दुर्योग से जो घटना गई, 10 साल के बाद वो बच्ची एक्सपायर हो गई तो वापस एकदम नीचे आ गए। सत्य घटना, हमारी आंखों के देखी हुई घटना। तो ये क्यों भूल जाते, वो जो जीव आता है, बालक अथवा बालिका, वो अपना पुण्य स्वयं लेकर के आती है, उसके पुण्य से माता पिता बढ़ जाते हैं। तो ये भ्रम में नहीं रहना आप उसे पाल रहे हो, बल्कि वह अपना पुण्य साथ लेकर के आया, उसके पुण्य से आप पलते हो। आपने भी कैसे उदाहरण देखे होंगे, जब जिस घर में बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसकी सारी स्थितियां बदल जाती हैं, आर्थिक स्थितियां बदल जाती हैं, पारिवारिक है, उसकी दुकान की स्थिति है, सब कुछ बदल जाता है। तो हर जीव अपना पुण्य लेकर के आता है, आप किसको क्या पाल पाओगे। समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, निश्चित तौर पर महाराज श्री आपकी बातें